अगर आपकी अपनी या आपके किसी नियर एंड डियर की सर्जरी है और आपको लग रहा है डर ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी, एनेस्थीसिया से, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिससे आपके मन के डर खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ललित गर्ग, कमल हॉस्पिटल जालंधर से, और आज मैं आपको एनेस्थीसिया के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एनेस्थीसिया हम समझेंगे होता क्या है। एनेस्थीसिया बेहोशी को कहते हैं, जो कि किसी भी सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बेहोशी के तो हम चूंटी भी कोई काटे तो नहीं झेल सकते, इसलिए ऑपरेशन से पहले बेहोश तो करना ही पड़ता है। इसमें 3 तरीके की बेहोशी होती है। एक होती है जनरल एनेस्थीसिया, जिसको साधारण भाषा में पूरी बेहोशी भी कहा जाता है। दूसरा होता है न्यूरैक्सियल एनेस्थीसिया, यानी कि स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसको साधारण भाषा में पीठ का टीका भी कहते हैं। और तीसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम उस एनेस्थीसिया पे आते हैं जिससे कि लोगों को बहुत डर लगता है, वो है न्यूरैक्सियल एनेस्थीसिया, यानी कि पीठ का टीका। इसमें होता क्या है कि जो पीठ के मनके होते हैं उनके बीच की खाली जगह में एक पतली सी सुई लगाई जाती है और उसमें दवाई दी जाती है। इस दवाई के देने से नाभि के नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाता है और नाभि के नीचे का कोई भी ऑपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। सो जो सबसे पहली मिथ या गलत फहमी है वो ये है कि लोगों को लगता है कि पीठ में सुई लगाएंगे मनकों में तो उससे सारी उम्र मुझे दर्द होता रहेगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को दर्द हो रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सुई हम लगाते हैं मनकों में, ये बहुत ही पतली बाल जैसी बारीक सुई होती है, जिससे ना तो लगाते हुए दर्द होता है, ना ही बाद में कभी दर्द होता रह सकता है। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी सर्जरी नाभि के नीचे होनी हो कोई भी, तो मैं एनेस्थेटिस्ट होते हुए भी स्पाइनल एनेस्थीसिया ही मांगूंगा, क्योंकि वो उस सर्जरी के लिए बेस्ट है। दूसरा है कि लोगों को लगता है कि पीठ में सुई लगाने से मुझे काम करने में दिक्कत आएगी या मुझे कभी कोई लिमिटेशन आएगी काम करने में। ये भी एक गलतफहमी है और इसका कोई भी रैशनल बेसिस नहीं है। तो नाभि के नीचे कोई भी ऑपरेशन है, आराम से स्पाइनल एनेस्थीसिया में करवाइए, अपने एनेस्थेटिस्ट को डिसाइड करने दीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा, जो पूरी बेहोशी है उसमें हम आपकी हाथ में एक सुई लगाते हैं और उस सुई में हम दवाई देते हैं। जैसे जैसे दवाई जाती है 10 गिनते गिनते आपको नींद आ जाती है और आप बेहोश हो जाते हैं। तो अगर आपको पूरी बेहोशी मिलनी है तो ये मान के चलिए कि जब तक आप अपने एनेस्थेटिस्ट को देख सकते हैं तब तक सर्जरी नहीं होने वाली। एनेस्थेटिस्ट आपको बता के आपकी नस में दवाई लगाएंगे और आप 10 गिनते गिनते बेहोश हो जाएंगे। फिर बेहोश होने के बाद आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है और आपका ऑपरेशन खत्म होने के बाद और पट्टी होने के बाद फिर आपको वापस होश में लाया जाता है। तो इसलिए आपको ऑपरेशन के दौरान क्या होना है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप उस टाइम सोए रहेंगे और आपको कोई दर्द का एहसास नहीं होगा। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि चलो ऑपरेशन के दौरान तो ठीक है, नहीं दर्द हुआ, लेकिन बाद में जब मैं उठूंगा तो मुझे बहुत दर्द होगा। ये पहले के ज़माने में सच था कि लोग उठते थे, फिर चीखते थे, फिर लोग टीका लगा देते थे। लेकिन आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, तो वो दवाइयाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही शुरू कर देते हैं, जो कि नस में जाती हैं। से बाहर आते हैं तो ऑलरेडी वो दवाइयाँ आपके सिस्टम में पहुँच चुकी होती हैं और आपको कभी भी ऑपरेशन का दर्द वैसा महसूस नहीं होता जैसे लोगों को पहले होता था। ये दवाइयाँ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी चलती रहती हैं और इसी की वजह से आप अगले दिन बिल्कुल उठ के खड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं। और मेजॉरिटी सर्जरीज में आजकल फर्स्ट या सेकेंड डे पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं बिल्कुल पेन फ्री। तीसरी बेहोशी होती है लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सर्जरियाँ, जैसे सपोज मेरी आर्म की सर्जरी होनी है या मेरे हाथ की सर्जरी होनी है, तो उसमें रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे कि कंधे से नीचे सारी बाजू सुन्न हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर मेरी बाजू की सर्जरी होनी है तो उसके लिए मेरे पूरे शरीर को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाजू को बेहोश किया जाएगा, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि इस बेहोशी का असर 10 से 12 घंटे बाद तक भी रहता है, जिससे कि आप बिल्कुल पेन फ्री रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है या क्वेश्चन रह जाता है एनेस्थीसिया के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी सर्जरी में जाने के लिए डर ना लगे और भगवान करे कि आप सेहतमंद और खुश रहें। धन्यवाद।